प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। केंद्र सरकार के आम बजट पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताई निराशा, का आम आदमी पर और बढ़ेगा बोझ। उत्तराखंड की मांग को भी किया गया नजरअंदाज। खत्म होगा 15 साल का इंतजार। पंचायती राज मंत्री प्रीतम सिंह का बड़ा ऐलान, कहा इसी बजट सत्र में पटल पर रखेंगे पंचायती राज बिल। द ग्रेट खली शो के खत्म होने के बाद देहरादून पुलिस ने की मीडिया के साथ बदसलूकी। अजनबी शख्स के मीडिया गैलरी में घुसने का मीडिया कर्मी कर रहे थे विरोध। शिकायत के बाद मीडिया से ही उलझी देहरादून पुलिस। सितारगंज के नानक मत्ता थाने की घटना, एक पुलिस वाला और एक होमगार्ड दुकान से प्याज की बोरी और पैसे चोरी करते कैमरे में हुए कैद। हंगामे के बाद पुलिस वाला हुआ सस्पेंड। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। कानून व्यवस्था की लगातार बढ़ती स्थिति के बीच हरीश रावत सरकार की देहरादून पुलिस मीडिया की दुश्मन बन गई है। द ग्रेट गली शो के दौरान देहरादून पुलिस की गुंडई की तस्वीरें भी सामने आई है। चोरों और बदमाशों के हाथों हर मोर्चे पर पिटने वाली देहरादून पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की और उनके कैमरे तक तोड़ डाले। पुलिस के वरिष्ठ अफसरों की अगुवाई में पुलिस कर्मियों ने मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो अपराधी हो। आपको बता दें कि द ग्रेट खली रिटर्न कार्यक्रम में खली की फाइट खत्म हो जाने के बाद हंगामे की शुरुआत हुई। बताया जा रहा है कि मीडिया गैलरी में जब कुछ अजनबी लोगों के घुस आने का पत्रकारों ने विरोध किया तो उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ने मीडिया कर्मियों से ही मारपीट शुरू कर दी। इस घटना के बाद पत्रकारों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी है। पत्रकारों का कहना है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ आखिरकार मारपीट क्यों की? जब पत्रकारों ने पुलिस से शिकायत की तो उन अजनबी लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान मेरे देहरादून स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनका परिचय करा दूं आपसे। अभिनव थापर है, प्रदेश सचिव कांग्रेस। अभिनव जी, आपका स्वागत है। उमेश अग्रवाल जी है, महानगर अध्यक्ष है बीजेपी के। उमेश जी, आपका स्वागत है। और योगेश भट्ट है, उत्तराखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्राइम न्यूज में। तो पहला सवाल योगेश जी मेरा आप ही से है, आप बताएं, क्योंकि आप मीडिया से आते हैं। कल ये जो सारा मामला सामने आया, असल उसकी तस्वीर क्या है? असल में जो ये मामला सामने आया है, जो खली का शो यहाँ पर आयोजित किया गया था, उस दौरान की घटना है जब शो समाप्त हो गया। और जो मेरी भी जानकारी में आया कि कुछ अजनबी लोग मीडिया की गैलरी में आए, उनका विरोध किया गया। उसके बाद कुछ लोगों ने पत्रकारों से मारपीट करने की कोशिश की जी। तो जो पुलिस के साथ जो पुलिस का रोल था उसमें, वो मीडिया को सपोर्ट करने का या मामले को सुलझाने के बजाय वहां पर स्थिति इस तरीके की हो गई कि पुलिस के साथ ही आमना सामने जैसी स्थिति बन गई। उसमें पुलिस ने बल प्रयोग किया, हाथापाई की। एक कैमरामैन बेहोश रहा 10 मिनट तक, दूसरे कैमरामैन को काफी चोट आई, किसी का कैमरा टूटा, काफी वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति भी हुई। उसके बाद वहां पर सरकार की ओर से कैबिनेट मिनिस्टर आए, उनके सामने पत्रकारों ने बात रखी, धरने पे बैठे देर रात। और सबसे जो इसमें उल्लेखनीय हो रहा कि रात के 12-1 बजे पत्रकारों की पिटाई हुई,
और उसके बाद जब वो लोग धरने पर बैठे तो पुलिस का रवैया उनके प्रति बड़ा ही उपेक्षापूर्ण रहा। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बजाय उनकी बात सुनने के इस तरीके की बात भी वहां पर आई कि भाई उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, हमको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर दिनेश अग्रवाल आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई कार्रवाई होगी और जिस भी सिपाही ने बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, उसको मैं सस्पेंड कर रहा हूं। और आज घटना के 2 दिन हो गए हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर के कहने के बावजूद आज तक जो सिपाही साफ फुटेज में दिख रहा है, क्लिपिंग्स में दिख रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को लेकर, मीडिया कर्मियों के साथ किस तरीके से क्या पुलिस का रवैया है या क्या सरकार का है, प्रशासन का रवैया है। जी जी, लेकिन योगेश जी, क्या जो जिन अजनबियों का जिक्र किया जा रहा है, क्या उनकी पहचान हो पाई है? कौन वो लोग हैं, किस तरीके के का बैकग्राउंड है उन लोगों का? जो मेरे पास सूचना है, जो मुझे बताया हमारे सहयोगी साथियों ने जो मौके पर थे और जो इस घटना में जुड़े रहे हैं, उन्होंने तो कहा है कि यहाँ डीएवी कॉलेज के कुछ छात्र थे और डीएवी कॉलेज से वो जुड़े हुए हैं, बाकायदा वो तो उनको पहचानने तक की बात करने के, उनको पहचानते हैं, उनको पहचानते हैं। जी, उमेश अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे इस घटना को? लगातार कुछ दिनों पहले भी हमारे देहरादून ऑफिस में ये घटना हुई, कुछ गुंडे घुसाए और उस तरीके से मारपीट करी, धमकियां दी, आज ये फिर मामला सामने आ गया। क्या लगता है कि क्या वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था और खास करके इतने बड़े आयोजन के वक्त वो लोग जो कवरेज के लिए पहुंचे हैं, वो लोग जो कि लोकतंत्र के प्रहरी हैं, चौथा स्तंभ माना जाता है, वो पहुंचे हैं, उनके साथ ये बदसलूकी है, तो ये बद इंतजामी नहीं तो क्या है? देखिए रजा साहब, कुल मिलाकर जिस प्रकार की घटना हुई है उसने वास्तव में पूरे के पूरे सिस्टम को और पूरे पुलिस विभाग के सिस्टम को एक कटघरे में खड़ा किया है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से खली का जो ये शो आयोजित किया गया, ये पहले दिन से ही विवादों में घिरा रहा। जिस प्रकार से इसके टिकट बेचे गए, जिस प्रकार इसकी व्यवस्था हुई, जिस प्रकार वहां एंट्री हुई और जिस प्रकार पुलिस का जो रवैया रहा और चौथे स्तंभ के साथ जो थर्ड आई है, जो वास्तव में पूरे सिस्टम को ऑनर करती है और एक सम्मानजनक बिरादरी है पूरे हमारे समाज की, उसके साथ जिस प्रकार से पुलिस विभाग ने मारपीट की है जी, और जैसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं समझता हूं कि ये खली का जोश इन पुलिस वालों में आ गया और वो खली के अंदाज में इस तरीके का माहौल दिखा रहे थे जैसे खली उनके अंदर घुस गया हो। ये माहौल से निकलने के बाद जो कुछ नहीं सिनेमा का असर रहता है वो पुलिस वालों में बाकी रहा खली को देखने के बाद। बस वो अंदाज रहा, जबकि यही वो पुलिस है। 3 चोरियां लगातार ऋषिकेश में हो चुकी हैं दुकानों में, दिन दहाड़े देहरादून में लगातार चोरियां हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभलता नहीं है, मीडिया को आप पीटते हैं, उनके गले को दबाते हैं, उनको जान से मारने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं कहां है हरीश रावत जी जो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। मैं हरीश रावत जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपकी पुलिस है, क्या यही आपका कांग्रेस का राज है? इसी को आप कहते हैं खली के लिए टिकट क्या यही खली का शो है? मीडिया के साथ हुई अभद्रता की मामले की जांच की जा रही है। एसपी सिटी खुद उसमें जांच कर रहे हैं। उसमें जो सिपाही के खिलाफ, जिसके खिलाफ जो चीज सामने आई थी, उसने मीडिया कर्मी को पकड़ा है, उसके खिलाफ अभी उसको लाइन हाजिर कर दिया है। लेकिन उसके प्रारंभिक कथनों के दौरान उसका कहना है कि कुछ मीडिया कर्मी रैन पे चढ़ रहे थे जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी जा रहे, तो उसकी पूरे बिंदुओं पे जांच हो रही है। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, सभी बिंदुओं पे जांच हो रही है। मामला हो जाता है उससे पहले किसी को भनक नहीं होती, जब मामला हो जाता है तो जांच होती है, पड़ताल होती है, लेकिन निकल के क्या आएगा? शायद हम माजी में हुए किसी भी हादसे से सबक नहीं लेते कि आगे हम ज्यादा बेहतर हो पाए। मेरे साथ अभिनव जी जुड़े हैं। अभिनव, क्या कह रहा है इस पूरे इंसिडेंट को? इसको सरकार का फेल्योर कहें, प्रशासन का फेल्योर कहें, पुलिस का फेल्योर कहें? सर, इस मामले में तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी सरकार का, जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से ये आयोजन कराया। 40,000 आदमी ओवर कैपेसिटी पे वो काम कराया गया। क्यों?
क्योंकि इस देश की, इस प्रदेश की इतनी मांग खली की हो गई थी, जहां भी अमीर खली का मामला खलास हो गया। अभिनव जी, टिकटों की बिक्री की। अब आप मुझे बता दें, ये जो पत्रकारों के साथ हुआ, आपके आयोजन को बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए वो सब वहां मौजूद थे, मुस्तैद थे, उनका क्या वो था? मैं उसी पे आ रहा हूँ। पत्रकार बंधु वहां पे आए, उन्होंने पूरी कवरेज करी, उसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद है सरकार की तरफ से। देश विदेश तक आज इस स्टेडियम का नाम कोई भारत, उत्तराखंड या इसमें लंदन, अमेरिका में भी इसकी चर्चा हो रही है। घटना की बात करिए, चर्चा बहुत होगी, प्रशंसा बहुत हो गई। जो आपको करना था, जो आपको हासिल करना था, वो प्रशंसा नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, पत्रकार तो बेचारा लुटा पिटा है, क्या किया था? जो ये फुटेज में आ रहा है, इन्होंने कहा है अभी आपके भट्ट जी ने कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मेरे को सूचना है, एसपी सिटी की जांच इसमें बैठा दी गई है। एक दूसरा, शायद वो जो दो आपके इसमें कांस्टेबल या पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। तीसरा, इस पे एक एक बिंदु पे जांच हो रही है। पर चूंकि वहां पे सीएम साहब मौजूद थे, वहां पे प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद थे, उनके सामने इस तरीके की घटना, इस तरीके की किसी भी पत्रकार को के साथ बदसलूकी पुलिस को नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो पत्रकार था या नहीं था, पहले इस चीज की जांच करनी चाहिए थी, ये मैं मानता हूं। जो भी हुआ, वो आवेश में आके कोई चीज अगर हुई है तो वो गलत हुई है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हरीश रावत जी ने किसी पुलिस को या पत्रकार को कहा कि 2 लठ मार देना। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है सरकार जो अभिनव जी, जिम्मेदारी भी उसी की होती है, जवाबदेही भी उसी की होती है। उमेश जी नहीं जवाबदेही देंगे। जवाबदेही हमारी सरकार की है। जवाबदेही हमारी सरकार की है। किंतु इतना बड़ा आयोजन हुआ, पुलिस ने वहां पे जो इतना आयोजन उसको कराने में और जो चाक चौबंद व्यवस्था करी, मैं पुलिस को भी उसके स्तर की बधाई देना चाहता हूं। ये गलत हुआ। देखिए रजा साहब, ये तो 4 पैसे कमाने का धंधा था। करोड़ों रुपए टिकट बेचकर इकट्ठे कर लिए गए और उसके बाद अब अपनी ही पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो मीडिया को पीटा गया, वहां अव्यवस्थाओं का आलम रहा, पूरा रायपुर जाम रहा। और उसके बाद आप कहते हैं कि अमेरिका में दिखा और लंदन में दिखा। अरे यहाँ पर कोई अच्छा काम हो, वो लंदन में, अमेरिका में दिखे तो समझ में आता है। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर है, जिस प्रकार पुलिस का रवैया है, जिस प्रकार चोरियां हो रही हैं, जिस प्रकार बलात्कार हो रहे हैं, अरे वो भी तो लंदन में दिख रहे हैं मान्यवर प्रदेश सचिव जी। उसको कौन देखेगा? और जिस तरीके से खली का जो हुआ है, पूरी तरह विवादों में गिरा हुआ है। क्या ये जो कार्रवाई हुई है, जो ये मुद्दा है, या कुछ और चाहते हैं? अभिनव जी, आपके पास आऊंगा, पहले मैं योगेश जी से बात कर लूं। जी योगेश जी, अभी एसएसपी ने जो बयान दिया कि एसपी सिटी के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, तमाम बिंदुओं पे कार्रवाई की जा रही है और 2 पुलिस वालों को चिन्हित कर लिया गया है और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। मेरा सवाल ये है, क्या ये कार्रवाई काफी है या कुछ और आप करना चाहेंगे? जी रजा साहब, ये मेरा जो दो दशक का तजुर्बा है जी पत्रकारों के साथ इस तरीके की घटनाओं का, जी तो जो आज अपना राजधानी के एसएसपी का जो स्टेटमेंट है, वो एक रूटीन का स्टेटमेंट है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी। मैं थोड़ा सा इस मौके पे उल्लेख करना चाह रहा हूँ, 10 साल पुरानी लगभग एक घटना है और अमरमणि त्रिपाठी यहाँ की जेल में थे। प्रेस वाले कवरेज करने के लिए गए थे, तो वहां पे फायर किया गया प्रेस के ऊपर और बहुत बड़ा आंदोलन किया। 56 घंटे तक सड़क जाम रहा, पूरी पत्रकार कम्युनिटी सड़क पर रही और 56 घंटे के बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी फॉर्म की गई। जुडिशियल इंक्वायरी, और बड़ी दुखद, आश्चर्यजनक, हास्यास्पद स्थिति है कि 10 साल के बाद भी उस जुडिशियल इंक्वायरी का क्या हुआ, एक बयान भी दर्ज हुए आज तक कोई इसको बताए तो? जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे हम, उसकी घोषणा हुई कि हमने एक जज के उसमें जुडिशियल कमीशन बना दिया है। तो जुडिशियल कमीशन ने क्या किया, एक भी सिपाही को बुलाया, एक भी पत्रकार को 10 साल में बुलाया। तो ये तो एक्शन है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एडमिनिस्ट्रेशन किसी का भी हो। लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल पूरे सिस्टम पर है। जी अपने तो एक जर्नलिस्ट 100% इस पर काम करता है। इतना बड़ा आयोजन था,
100, 150, 200 मीडिया कर्मी वहां थे, तो उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस पुलिस की थी ना। बिल्कुल। दूसरी बात, जो आज एसएसपी कह रहे हैं या आज प्रशासन कह रहा है कि प्रशासन कह रहा है कि साथ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रैंप पर आगे बढ़े कुछ जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट वहां पर, जो कैमरामैन घटना में घायल हुआ, जिसकी जान जाते जाते बची, अगर उसको टाइम से वहां पर इलाज नहीं मिलता, आप फुटेज देखिए किस तरीके से घायल पड़ा हुआ है। जी 10 मिनट 15 मिनट उसकी सांस रुकी रही, अगर उसको मौके पे जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती तो आज हम शायद ये चर्चा कर ही नहीं रहे होते, सही बात, कोई और चर्चा कर रहे होते। जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जो कि मीडिया फैमिलियर माने जाते हैं, मीडिया फ्रेंडली माने जाते हैं, हर एक से वो रूबरू हैं, हर कोई उनको व्यक्तिगत जानता है, ऐसे में जो है उनको क्या खतरा हो गया अगर कोई उनकी तरफ बढ़, पहले तो मुझे लगता है कि मनगढ़ंत बात है। बिल्कुल। इतने बड़े आयोजन में कोई एक कैमरामैन या एक कोई जर्नलिस्ट जो है उनकी तरफ बढ़ रहा हो, तो जहां तक सवाल ये है कि इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे ये है कि अभी एक बात आई है कि साहब एक इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के लिए कोई ऑफिसर नॉमिनेट किया गया है, वेट किया जाएगा, देखते हैं अभी। लेकिन जो एक्शन वो है वो कोई सेटिस्फैक्टरी एक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि घटनाओं से सबक नहीं लिया जा रहा है, घटनाएं लगातार हो रही है, सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, कमेटियां बनाई जा रही है, लेकिन आगे फिर ना हो ऐसी घटनाएं, इस पर कोई संजीदा दिखाई नहीं दे रहा। अभिनव जी, शायद फुटेज आपने देखी होगी कि किस तरीके से पुलिस वाला अपनी दोनों बाजुओं में बीच में दबाए हुए हैं दोनों, एक फोटो जर्नलिस्ट को और एक दूसरे जर्नलिस्ट को। क्या लगता है कि वो आम आदमी के साथ ऐसा करते हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं मानता हूं इस चीज को। मैं फुटेज अभी मैं पहली बार देख रहा हूं। मैं इस बारे में चर्चा तो हुई थी आपके एडिटर साहब से भी, पर मैंने फुटेज नहीं देखी थी। मैं पहली बार देख रहा हूं इस फुटेज को। इससे दिख रहा है कहीं ना कहीं जो चीज गलत है उसके खिलाफ प्रथम दृष्टि लाइन हाजिर कर दिया। उस फोटोग्राफर के पास उसका कैमरा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, सब कुछ है। आप उसके बावजूद मैं आपकी की बात पे आ रहा हूं रजा साहब, मैं तरीके का बर्ताव करेंगे तो ये मीडिया मैं भट्ट जी से बिल्कुल समझ रखता हूं। भट्ट जी ने ये कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी हुई है किसी विषय में, उस पर कोई वो नहीं हो पाया। हम ये कहते हैं कि चलिए कोई भी चीज है उसको गलत हुआ, एक हमने शुरुआत कर दी है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप पत्रकार के अध्यक्ष हैं यहाँ पे हमारी एसोसिएशन के, आप हमारे साथ चलिए। हम संगठन की तरफ से सरकार के आगे पक्ष रखेंगे, गृह मंत्री जी के आगे रखेंगे। मैं स्वयं आपके साथ, मैं इस चीज का मैं ऑन रिकॉर्ड ये वादा करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मैं अध्यक्ष जी के साथ या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। जनता को मारे मारे फिरना पड़ेगा, पत्रकारों को मारे मारे फिरना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के लिए, इंक्वायरी के लिए अब उनको मंत्रियों के पास जाना पड़ेगा। अभिनव जी अब उनको मंत्रियों के पास लेके जाएंगे। आदरणीय योगेश भट्ट जी, आज आपको अपनी सुरक्षा के लिए मंत्रियों के पास गुहार लगानी पड़ेगी। आप लकीर पीट रहे हैं, लकीर पीटने से काम नहीं चलेगा। सरकार के कहीं पे कुछ गलत हुआ है उसका सॉल्यूशन होगा। हम गलत की बात नहीं कर सकते, गलत के साथ गलत नहीं हो सकता। एक आंख का जवाब एक आंख नहीं है। एक पुलिस वाले ने अगर किसी पत्रकार को ऐसे दबाया तो एक पत्रकार क्या पुलिस वाले को ऐसे दबा देगा? अग्रवाल जी पुलिस आप इस विषय में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में ये क्या चल रहा है? आप इस विषय में सारी बातें इससे पूरी तरह स्पष्ट हो जाती हैं। आप इस विषय में लकीर पीट रहे हैं। हुई है, अगर किसी पत्रकार के साथ कोई गलत हुआ है, कोई आसान नहीं किया, अग्रवाल जी करोड़ों कमाया, करोड़ों रुपए जबरदस्ती टिकट बेचे गए और उससे इतना बड़ा आपने टिकट खरीदा, जैसे आपने टिकट खरीदा, पता नहीं कितना बड़ा। अग्रवाल जी, आपके जो आपने टिकट खरीदा, गालियां दी है हिंदुस्तानियों को, आपने टिकट खरीदा। आज मुख्यमंत्री के उत्तराखंड देवभूमि के अंदर विदेशी रेसलर गालियां देते हैं। उस गाली का जवाब हमारे खली ने दिया है। दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस देवभूमि का। हमारे खली ने ऐसे रेसलर यहाँ मत बुलाए जो हिंदुस्तानियों को गाली देते हो। हमें ऐसा कोई खली नहीं चाहिए जिसके आने से हमारे पत्रकारों की पिटाई होती हो, उनके साथ उनका अन्याय होता हो, उनके गले दबाए जाते हो, उनकी जान पर बनाती हो। ऐसा खली इस उत्तराखंड वासियों को बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे थर्ड जो फोर्थ हमारा फ्रंट है, मीडिया हट रहे हैं, एक सम्मान है एक पत्रकार के साथ एक घटना हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पुलिस अधिकारी वर्ग, अगर आपने इस तरह उसके साथ अन्याय किया तो जनता भी आपको बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि थर्ड आई एक ऐसी आई है जो जनता की बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। और आपने उसको जिस तरीके से अपमानित किया है
इस अपमान को, ये वास्तव में उत्तराखंड पुलिस की, उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं ये खली का शो नहीं, अपितु जो हमारे जो मीडिया भाई हैं उनका अपमान था, ये अपमान कार्यक्रम था उनका। अब अभिनव जी बताएं, ये तमाम इल्जामात 60 सेकंड जी, 60 सेकंड रजा साहब। हाँ, जी बताएं। मैं आपकी लकीर पीटने वाली बात को मैं कह रहा हूं कि खली ने किसी को पकड़ लिया, वो पत्रकार ने किसी को पकड़ लिया, पत्रकार को 2 पुलिस वालों ने पकड़ लिया, या 2 पत्रकार को 1 पुलिस वालों ने पकड़ लिया। इसका सबसे प्राइमा फेसी तो उनको लाइन हाजिर हो गए, अब सस्पेंड करना है, उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा करना है, FIR दर्ज करनी है, ये सारी चीजें आगे आएंगी। मैं भट्ट जी के साथ मंत्रियों के पास जाना है, गुहार लेके विजय हम जाएंगे। भट्ट जी आपको जाना है मंत्रियों के पास, हम जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा आप जाएंगे, निवेदन करने मैंने ये नहीं कहा आप जाएंगे, हमें पीटा गया, मैंने ये नहीं कहा। अभिनव जी हमारी जान पर हमारी मदद अग्रवाल जी मदद करने के लिए हम मदद आपके साथ गलत हुआ है, मारने की किसी चीज को धमकियां दी गई, पूरा ऑफिस तहस नहस कर दिया गया। अब ये घटना है, आखिर क्यों आप इंतजार करते हैं कि कोई घटना होगी फिर आप जांच बैठाएंगे? अराजकता कोई भी करे, रजा साहब उसमें अंकुश कहाँ लग रहा है? रजा भाई मैं अभी भी कह चुका हूँ आपको, अभिनव जी अंकुश कहाँ लग रहा है? मुझे ये बता दो। कोई भी करे साहब, ये गलत है। उत्तराखंड की पुलिस है, ये अराजकता कोई भी करे वो गलत है। बड़े बड़े वादे करती है और बड़ा बड़ा सुरक्षा देने की बात करती है, लगातार चोरियां हो रही हैं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है ये आप लोगों से छिपा नहीं है। चोरियां कभी नहीं हुई जब भाजपा का शासन था इस प्रदेश में, 7 साल भाजपा का शासन। ये लोग अपने मुख्यमंत्री लाल बत्तियां बदलने में लग रहे हैं, तब आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं चरमरा गया। कांग्रेस ने एक किया था विधानसभा, योगेश में हाथ की हड्डी टूट गई आपके पुलिसों का धक्का, क्योंकि आपके ऑर्डर चरमरा नहीं रहा था 2009 की है। हम आज की बात करेंगे, आप पुराना निकालेंगे तो बहुत दूर जाएंगे अग्रवाल जी, बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी। या वाकई पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कुछ काम किया जाएगा? खली ने तो पत्रकार को नहीं मारा, जिन पुलिस वालों ने मारा उनके साथ गलत हुआ। मैं बुहार ले जाने की बात कर रहा हूँ, आप लकीर पीटने वाली बात कर रहे हैं। एक आंख का जवाब, एक आंख का जवाब, एक आंख इस दुनिया में नहीं चलेगा। आखिरी सवाल नहीं चलेगा, काम करेगा। आप भी बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है। तंदूरी जी सीएम सियासत से लेना पार्टी नहीं है किसी की भी। अभिनव जी मुझे आखिरी सवाल अग्रवाल जी सियासत कर नहीं, मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल का जवाब पत्रकार आपके नहीं, हमारे मेरा सवाल आपसे है, फुटेज दिखाई दे रहा है, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? अगर मरते मरते बचा है तो वो भी सरकार की पॉजिटिव चीज है। आप कह रहे हो उत्तराखंड सरकार की, एक सेकंड सुनिए हरीश साहब, आपने अभी भट्ट जी ने कहा है कि अगर पत्रकार को 10 मिनट में या 5 मिनट में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उसको देखिए, वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप तो उमेश जी लकीर पीटने वाली बात है, जो गलत हुआ है हम आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं। पत्रकारों के साथ गलत हुआ है, हम उसके साथ खड़े हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार उससे पीछे हट रही है, मरते हुए तो कोई बात नहीं है, सरकार ने गलत किया है। हरीश जी नहीं, थपथपा रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। पीठ थपथपाने का काम भाजपा का है, 15 लाख रुपए हर आदमी को देने का काम खाते में भाजपा का है, 2.5 करोड़ साल की नौकरी देने का काम भाजपा का है, किसानों को आत्महत्या को बताने का काम भाजपा का है, बहुत कुछ अभी जुमला बोलने का काम भाजपा का है। ये बात कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस जमीन की बात करता है, कांग्रेस रजा पार्टी के साथ है, बहुत मुद्दा है भाषा ने जो मुद्दा वक्त नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, और योगेश भट्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल वही है कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, उसमें साफ फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कौन कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की जानी चाहिए। ये माकूल जवाब किसी ने नहीं दिया, लेकिन हाँ टीवी पे डिबेट चाहिए, शक्ल देखनी है, इसलिए जितनी बेहतर और जितनी जोर शोर से चर्चा की जाए उतनी ज्यादा फुटेज मिलेगी, ये सभी सियासतदानों को मालूम है। फिलहाल इतना प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार